एक बड़ा ही ईमान अफरोज वाक़या है। खलीफा हारून रशीद बड़ा नेक बादशाह गुजरा, अपने वक्त का खलीफा था, यानी आज के दौर का हम समझ लें प्राइम मिनिस्टर था। उसकी जो ज़ौजा थी वो भी बड़ी नेक खातून थी, ज़ुबैदा खातून। ज़ुबैदा खातून एक बार अपनी कनीज़ों के साथ कहीं सफ़र पर जा रही थी तो उन्होंने शहर के कोने में देखा कि एक ऐसी हस्ती जिसको जो गए हैं बगदाद शरीफ, उन्होंने मज़ार शरीफ पे हाज़िरी भी दी होगी, हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि तआला अलैह। बहलूल एक्चुअली अरबी में किसी मजनून को या यूँ दीवाने को कहते हैं, तो लोग उन्हें बहलूल कहा करते थे। तो अब उलमाए किराम ने बताया कि उनका तो मर्तबा इतना बुलंद था कि उनके नाम के साथ दाना लगा दिया गया कि ये तो अक्लमंद थे, और कितने अकल वाले थे भी आगे सुनेंगे आप। तो ज़ुबैदा खातून जो है जब उस सफ़र पर जा रही थी तो आपने देखा कि बहलूल दाना रहमतुल्लाहि तआला अलैह ज़मीन पर कुछ मट्टी से बना रहे हैं। आपने कहा कि ए बहलूल क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कहा मैं जन्नत का महल बना रहा हूँ। ज़ुबैदा खातून ने कहा कि क्या इसकी कीमत क्या है? कहा 1 दिरहम कीमत है। अब 1 दिरहम तो बहुत नॉर्मल रकम है, आज भी 1 दिरहम कितने का है? उस ज़माने में भी दिरहम एक नॉर्मल अमाउंट थी। दीनार सोने की अशरफी होती थी, दिरहम तो चांदी का सिक्का होता था। उन्होंने फ़ौरन जो है वो दिरहम दे दिया और घर आ गई। रात जो है जब ज़ुबैदा खातून सोई तो तहज्जुद पढ़ के इबादत करके, तो लेट नाइट में उनके शौहर ने उन्हें जगाया और कहा कि उठो, खैरियत तो है, क्या बात है? कहा मैं रात सोया तो ख्वाब में मैंने एक बहुत खूबसूरत बाग देखा। मैं सैर करने लगा तो मैंने किसी से पूछा कि ये कौन सा बाग है? तो कहा ये तो जन्नतुल फिरदौस है। जन्नतुल फिरदौस की सैर करते करते मुझे एक बहुत खूबसूरत महल नज़र आया। उस महल के दरवाजे पर ज़ुबैदा खातून लिखा था। ऐ ज़ुबैदा, तुमने ऐसा कौन सा अमल किया है कि मैंने आज जन्नत में तुम्हारा महल देखा? ज़ुबैदा खातून कहती अमल तो पता नहीं, आज मैं जा रही थी, अल्लाह का एक नेक बंदा मुझे नज़र आया। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? कहा जन्नत का महल फ़रोख्त कर रहा हूँ। मैंने 1 दिरहम दिया, उन्होंने कहा जाओ तो मैं जन्नत का महल दे दिया। कहा ज़ुबैदा जल्दी चलो कहीं डील ख़त्म ना हो जाए। अब हारून रशीद अपनी सवारी निकालता है और जनाब शहर में तलाश जारी है कि हज़रत बहलूल दाना कहीं मिल जाए। एक कोने में हज़रत बहलूल दाना बैठे वही मिट्टी के घरोंदे बना रहे। हारून रशीद कहते हैं ए बहलूल क्या कर रहे हो? कहा जन्नत में महल बना रहा हूँ। बेचोगे? कहा बिल्कुल बेचूंगा। कीमत क्या है? कहा ए हारून इसकी कीमत तुम्हारी पूरी सल्तनत है, पूरी सल्तनत है। हज़रत हारून रशीद कहते हैं कि कल तो तुमने मेरी ज़ौजा को 1 दिरहम में बेचा था और आज इतने रेट बढ़ गए। तो हज़रत बहलूल दाना कहते हैं ए खलीफा, ज़ुबैदा खातून बिन देकर लेकर गई थी, तुम देख कर लेने आए हो, तुमने देख लिया है वो महल। बहरहाल वो भी अल्लाह वाले थे। कहा ए बहलूल दाना मैं अपनी सारी सल्तनत आपको दी, बस मुझे जन्नत में महल दे दे। तो हज़रत बहलूल दाना फरमाते हैं कि सल्तनत का मैंने क्या करना है, वो तो हमारी ठोकरों पर है, जाओ सल्तनत भी तुम ले जाओ और जन्नत का महल भी तुम्हें अता किया। अब ये बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है, लेकिन वंस अगेन मैंने ये वाक़या बयान करते हुए मुझे अंदाज़ा है कि ये वाक़या आप किसी भी महफिल में बयान कर दें, कुछ लोग तो बहुत खुश होते हैं, मगर शैतान कई लोगों के जहनों में वसवसे डालता है कि यार ये कैसे हो सकता है कि कोई अल्लाह का वली जो है किसी को जन्नत अता कर दे, हैं किसी ऐसी करामत कैसे दिखा सकता है? तो आज मैं ये नियत करके आया था। तो हम बाज़ औक़ात औलिया किराम की शान के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे तो नहीं होते, लेकिन चूँकि न्यू जनरेशन और प्रॉब्लम पता है क्या है, इसकी एक वजह भी है। उसकी वजह ये कि आज जब से सोशल मीडिया आया ना, सबको सुनना है। अच्छा सुनते सबको हैं तो फिर कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि फ़लाँ ने ये कहा था तो फ़लाँ ने ये कहा था। मुझे आज तक एक बात नहीं समझ आई कि माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लोग हैं, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी दर्जी के पास गए, उसने आपका कपड़ा बड़ा अच्छा सी कर दिया, तो आपने कहा ये कपड़ा बड़ा अच्छा बनाता है, मेरा कुर्ता शलवार बिल्कुल फिट आता है, मैं अपना नया घर भी इससे ही बनवा लेता हूँ? आप कहेंगे नहीं यार, दर्जी का काम कपड़े सीना है, बिल्डर घर बनाएगा। कभी ऐसा हुआ किसी मोची के पास गए, उसने जूता बिल्कुल ठीक कर दिया, काटता था जूता, आपने कहा जूता सेट कर दिया, मेरी तबीयत ख़राब है दवाई भी तुम दे दो? आप कहेंगे नहीं, मोची जूते सिएगा, डॉक्टर दवाई देगा। जिंदगी के हर शोबे में जो एक्सपर्ट होता है हम उसकी तरफ जाते हैं, मगर दीन इतना मजलूम हो गया है कि दीन जनाब हर कोई इंटरप्रेट कर रहा है और हम हर किसी की सुनी जा रहे हैं, और इसीलिए कंफ्यूज भी हैं। हमें दीन सीखते वक्त भी पहला पैरामीटर क्या बनाना होगा कि मैं उसकी बात सुनूं जो क्वालिफाइड, जो सर्टिफाइड, जो वाकई अल्लाह रसूल के दीन को जानने वाला है ना, मुफ्ती है, आलिम है, आशिक रसूल है। सबसे पहले तो ये देखना है कि उसने अल्लाह रसूल का दामन थामा है कि नहीं, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत है कि नहीं। अगर वो वाकई आशिक रसूल आलिम दीन है, उसकी बात सुने तो फिर आपको कन्फ्यूजन्स
नहीं होंगी। तो पहली बात ये ज़रूरी है कि हमने सीखना किससे है। दीन सीखने के लिए भी हमें पहले पिक एंड चूज करना होगा। अगर आप हर किसी से बात सुनेंगे तो एंड ऑफ द डे हम कंफ्यूज होते चले जाएंगे।